हेलो एवरीवन, दिस इज अ लिसनिंग टास्क। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा। आई विल स्पीक वन सेंटेंस और उस सेंटेंस को आपको सुन के लिखना है। ओके, तो आप उस सेंटेंस को सुनेंगे। आई रिपीट इट 3 टाइम्स। 3 बार रिपीट करने के बाद उस सेंटेंस को आप लिखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है या मैंने उस सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन कैसे करी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है, शी इज leaps and bounds more qualified than him. She is leaps and bounds more qualified than him. She is leaps and bounds more qualified than him. ओके, सो इस सेंटेंस में मैंने बोला है शी इज leaps and bounds more qualified than him. अब इसमें आप देख सकते हैं आई हैव सेड शी इज। शी इज की जगह मैंने बोला है शी इज। सो हमने शी इज को क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। सेकेंड चीज जो हमने इसमें बोली है दैट इज leaps and bounds. leaps and bounds ये एक मॉडिफायर है जो बताता है कि समथिंग इज हैपनिंग ग्रेटली, बहुत ज्यादा। ओके, कोई चीज बहुत ज्यादा है। मोर क्वालिफाइड दैन हिम, अब मोर क्वालिफाइड है, हमें जैसे आधे सेंटेंस से पता चल रहा है शी इज मोर क्वालिफाइड दैन हिम, तो उससे ये बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। पर जब हम लीव्स एंड बाउंड्स ये मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है। अब इसमें लास्ट में यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने दैन हिम नहीं बोला है, बिकॉज वेन वी स्पीक तो दैन हिम, जब हम हिम बोल रहे हैं तो एच जो है इसमें क्या है, साइलेंट है। शी इज लीप्स एंड बाउंड्स मोर क्वालिफाइड दैन हिम। ओके, इट्स एम नॉट हिम एग्जैक्टली। ओके, इस सेंटेंस को आप और कैसे यूज कर सकते हो, इस मॉडिफायर को यू कैन से माई इनकम हैज इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब मेरी जो इनकम है या मेरी जो सैलरी है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है आफ्टर द लॉकडाउन, कि मेरी इनकम लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, या मेरी सैलरी 2025 के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। माई सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, सो you can manifest that obviously. So we can use it in the sentence like this, leaps and bounds. Let's move on to the next sentence. इसको भी मैं 3 बार बोलूंगी। Is the agenda set in stone? Is the agenda set in stone? Is the agenda set in stone? Okay, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला है, Is the agenda set in stone? अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे जो मैंने आपको पहले भी कहीं पे बताया होगा कि जब भी हम किसी वावल से पहले द लगाते हैं, THE द, जब हम किसी वावल से पहले लगाते हैं, जैसे हमने एजेंडा से पहले लगाया, एजेंडा में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए इज अ वावल, राइट। सो जब भी हम किसी वावल से पहले द लगाएंगे तो हम उसको दा नहीं बोलेंगे, हम उसे दी बोलेंगे। इज द एजेंडा सेट इन स्टोन? सेट इन स्टोन, सेट टी, SET का सेट का टी और IN इन, तो हम देख रहे हैं कि जो टी आ रहा है ना ये E और I के बीच में आ रहा है। SE के बाद आ रहा है टी और I से पहले आ रहा है। सो दो वावल्स के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। लाइक सेट इन स्टोन की जगह इट्स सेट इन स्टोन। इज द एजेंडा सेट इन स्टोन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब सेट इन स्टोन का मतलब क्या होता है? सेट इन स्टोन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो अब चेंज नहीं हो सकती। स्टोन, अब आप स्टोन से समझ के देखिए, जब हम किसी चीज को स्टोन में बना देते हैं, लाइक मैंने एक मूर्ति बना दी स्टोन की, तो अब ये स्टोन मैं तोड़ नहीं सकती, इसे हिला नहीं सकती, ये चीज बन चुकी है, इट इज सेट इन स्टोन नाउ। तो मेरा जो भी प्लान है इट इज सेट इन स्टोन, वो मैंने लिख दिया और वो वैसा ही होगा। सो अगर हमारा जो प्लान है वो चेंज नहीं किया जा सकता है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज सेट इन स्टोन नाउ। ओके, आवर प्लान्स आर इन सेट इन स्टोन,
मतलब कि हमारे जो प्लान्स हैं वो चेंज हो सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेट इन स्टोन. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. I was tossing and turning all night. I was tossing and turning all night. I was tossing and turning all night. अब इस सेंटेंस में मैंने क्या वर्ड यूज किया है? मैंने बोला है I was tossing and turning all night. Tossing and turning. Tossing and turning का मतलब होता है आप बार बार करवट बदल रहे हैं या बेड पे आप मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, आप रेस्टलेस हैं, आपकी जो स्लीप है वो अच्छे से नहीं हुई है. तो इसका एक मतलब और हो जाता है कि आप अगले दिन ऑब्वियसली क्या होगा, थके हुए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप रात भर पूरी तरह अच्छे से सो नहीं पाए. वाई? मे बी बिकॉज यू वर टेंस अबाउट समथिंग, या आप अपनी बॉडी में परेशान थे, या बीमार थे, या कुछ भी था. तो आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट. तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में? सॉरी, आई एम यॉर्निंग सो मच बिकॉज आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट. अब इसमें एक चीज और देखिए, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, टॉसिंग के जी को साइलेंट कर देते हैं और टर्निंग के जी को साइलेंट कर देते हैं. और जो टॉसिंग और टर्निंग के बीच में जो एंड आ रहा है उसको हम एंड पूरा नहीं बोलते, एंड बोल रहे हैं. आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट. ओके, सो दिस वे यू कैन मेक चेंजेस टू योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई करते हैं. जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. ओके, सो इसमें मैंने क्या बोला है, जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. मतलब किसी चीज को ट्राई करना, कि जस्ट ट्राई समथिंग, बस कर दो ना यार, आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है. मतलब यू आर नॉट कंसर्न्ड कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है. जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. ओके, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, करके देखो, बस ट्राई करो. तो आप क्या बोल सकते हैं, जस्ट गिव इट अ गो एंड सी. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, गिव इट को हमने क्या कर दिया, गिव इट अ गो एंड सी. इसमें आप और क्या बोल सकते हैं, अब इट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप सिंगिंग बोल सकते हो, डांसिंग बोल सकते हो, कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग, लर्निंग इंग्लिश. जस्ट गिव इंग्लिश अ गो, मतलब कि जस्ट गिव इंग्लिश लर्निंग अ गो, कि दे दो ना, इंग्लिश लर्निंग करना स्टार्ट कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है. ओके, सो जस्ट ट्राई समथिंग. जस्ट गिव डांसिंग अ गो. ओके, जस्ट गिव स्विमिंग अ गो. तो आप बस ट्राई करिए ना इस चीज को, क्या फर्क पड़ रहा है आपको. एक और हम सेंटेंस करते हैं. We have a lot riding on this pitch. We have a lot riding on this pitch. We have a lot riding on this pitch. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, राइडिंग ऑन दिस पिच, मतलब कि किसी चीज के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंडेंट है. मतलब आपकी सक्सेस के लिए वो चीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. अब जनरली हम पिच वर्ड को कैसे यूज करते हैं, हम पिच वर्ड को यूज करते हैं किसी प्रेजेंटेशन या कोई टॉक या कोई मीटिंग जो भी हो रही है. तो पिच का मतलब ये हो जाता है कि मतलब इस चीज पे, चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन है, चाहे वो आपकी कोई मीटिंग है, या कुछ भी है, या कोई वेबिनार ही है, या कुछ भी है, तो इफ समथिंग इज हैपनिंग, तो इस चीज पे यार बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं. मेरा करियर इस पे डिपेंड करता है. लाइक माई करियर इज राइडिंग ऑन इट, राइट. माई करियर इज राइडिंग ऑन दिस पिच. माई लाइफ इज राइडिंग ऑन दिस पिच. ठीक है. सो किसी चीज पे आपका सक्सेस बहुत ज्यादा अगर डिपेंड कर रहा हो तो हम उसे कैसे बोलेंगे, राइडिंग ऑन दिस. ओके, चलिए इसको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए एंड लेट्स सी इफ यू कैन गेट दीज राइट. थैंक यू.